हेलो गाइस, तो वेलकम इन आवर चैनल। जैसे कि मैं आप लोग के लिए हमेशा ही जीके जीएस से मैथ्स हो हमेशा कुछ ना कुछ लेकर आता हूँ जो कि आप लोग के लिए एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट हो। तो उसी प्रकार से आज भी आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूँ जो कि आपको इसमें आपको मिक्सअप है। कुछ जियोग्राफी रहेंगे, ठीक है, जीके जीएस रहेंगे, जनरल साइंस भी रहेंगे एंड हिस्ट्री भी रहेंगे एंड पॉलिटिकल भी रहेंगे। चलिए तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, स्वतंत्र आंदोलन से संबंधित आंदोलन एवं उसके वर्ष, यानी कि जितने भी आंदोलन हुए हैं ना, वो कब हुए और कहाँ हुए, कब कब हुए हैं और क्या उसका नाम है, वो आज मैं आप लोग को बतलाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन को हम लोग स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपको 1905 में हुआ। और ये याद नहीं रहता है स्वदेशी आंदोलन, तो आप लोग बंगाल विभाजन तो सभी को याद होगा। ठीक है, तो 1905 को हुआ था, तो उसके थ्रू भी आप इसे याद कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो आपको मैं बता दूं कि दिसंबर में हुआ था। ठीक है, दिसंबर 1906 में, यानी कि 22 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना। नेक्स्ट है गाइज, कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ? तो 1907 में। ठीक है, होम रूल आंदोलन कब हुआ? 1916 में। लखनऊ पैक्ट कब हुआ? दिसंबर 1916। यानी कि होम रूल और लखनऊ पैक्ट दोनों सेम है, 1916 को याद रखिए। ठीक है, और देखिए गाइस, आप जितना ज़्यादा सुनोगे ना उतना ही जल्दी आपको याद होगा। मतलब कोई भी चीज़ को सुनने से ज़्यादा याद होता है, इसलिए ध्यान करना है कि हमको ज़्यादा सुने, लिखने पे नहीं, ओनली फोकस सुने। एक बार, दो बार, तीन बार, इसके बाद आपको माइंड में ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, मार्टिंगू की घोषणा कब हुआ था? तो मार्टिंगू की घोषणा 20 अगस्त 1917 को, जो कि आपको ये बता दूं कि रूस की क्रांति हुई थी ना, तो उसी से रिलेटेड है, 1917 को ही मार्टिंगू की घोषणा हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 को हुआ, जो कि 1919 को आप लोग को पता होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ है। देखिए नीचे दिया ही है। ठीक है, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 में हुआ। ठीक है, जो कि यह ऐसा था ना, इसमें ना कोई तब्दील था, ना तब्दील था, ना दिल था, कोई इसका अदालत नहीं। डायरेक्ट क्या होता था, ऐसा एक्ट था ना, डायरेक्ट पकड़ो और डायरेक्ट चलो, बिना सबूत, बिना गवाह का। ठीक है ना। नेक्स्ट है हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कब हुआ? तो 18 मई 1920 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस नागपुर अधिवेशन कब हुआ? तो दिसंबर 1920। याद रखिएगा, हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित 1920 में, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन भी 1920 में, और जैसा कि असहयोग आंदोलन भी हुआ था 1920 में। ठीक है, तो ये सब माइंड में याद रहेगा ना। जैसे कि मैं आपको स्वदेशी आंदोलन बताया था और बंगाल विभाजन बताया था, दोनों 1905 में, सेम वही प्रोसेस इसमें भी है। दिमाग में ऐसे भी कुछ आना है। ओके, इतना माइंड में। चलिए, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो अगस्त में हुआ था, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन। ठीक है, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और मैं बतला दूं कि इसका डेट भी फिक्स याद रखा करो, कभी कभी आपको डेट भी देते हैं, क्योंकि सभी लोग को याद रहता है कि 1922, इसीलिए डेट को भी दिमाग में। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 में। ठीक है, चौरी चौरा कांड क्या हुआ था? इसमें क्या हुआ था ना कि पुलिस थाने में आग लगा दिया गया था, जिंदे ही पुलिस को 22 के, यानी कि उसमें जितने भी थे, जला दिया गया था। तो इसी का नाम था चौरी चौरा कांड, रात में हो गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923, यानी कि 1 जनवरी अभी हम लोग मनाए हैं, जस्ट याद रहेगा हमेशा 1 जनवरी 1923। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ? 1924, यानी कि अक्टूबर 1924, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। नेक्स्ट है साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? तो 8 नवंबर 1927। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ? 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928 साइमन कमीशन 1928। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में, और इसका आगमन कब हुआ? 1928 में। जैसे कि गाइस ये हुआ था ना, भारत को रिपोर्ट जो जारी किया गया, फिर उसको लागू किया गया था
ठीक है। उसी प्रकार ये भी है, इसका नियुक्ति हुआ 1927 में और लागू किया गया साइमन कमीशन भारत में आगमन 1928 में, ठीक है। अब नेहरू रिपोर्ट, ये बहुत बार पूछा है। नेहरू रिपोर्ट कब हुआ? अगस्त 1928 में, नेहरू रिपोर्ट 1928 में। नेक्स्ट है बारदौली सत्याग्रह कब हुआ? तो अक्टूबर 1928, नेहरू रिपोर्ट भी 1928। लाहौर षड्यंत्र केस 1929 में हुआ है, 8 अप्रैल 1929। बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ है, जो कि बारदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, माइंड में इस बात को रखना है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? दिसंबर 1929, जो कि षड्यंत्र केस भी 1929 में हुआ। नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यानी कि जैसा कि 3 गो सम्मेलन हुआ था, प्रथम द्वितीय तृतीय। तो प्रथम हुआ था 1930 में, द्वितीय गोल सम्मेलन 1931 में और तृतीय 1932 में, ठीक है। इसमें केवल द्वितीय दिया है, तो 7 दिसंबर 1931 को हुआ है, ठीक है। 1931, 1932, 1933 याद रखिएगा, 1930 से 30 से 32। स्वाधीनता दिवस की 2 जनवरी 1930 में। नमक सत्याग्रह पता है महात्मा गांधी के द्वारा लगाया गया था, जो कि नील खेती के लिए था। तो 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक, क्योंकि 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ है, 6 अप्रैल 1930, ये बहुत बार पूछा है। प्रथम गोलमेज आंदोलन बताएं 12 नवंबर 1930 में हुआ है। गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 में हुआ। कम्युनल बोर्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 में। पूना पैक्ट कब हुआ है? सितंबर 1932, पूना पैक्ट सितंबर 1932 में। तृतीय गोल सम्मेलन 17 नवंबर याद रखिएगा 1932। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में हुआ, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 में। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939, यानी मुक्ति दिवस फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन 1939 में हुआ। पाकिस्तान को मांग था 24 मार्च 1940 में। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ? 8 अगस्त 1940। पाकिस्तान की मांग 1940 और अगस्त प्रस्ताव 1940। भारत छोड़ो आंदोलन सभी को पता होगा 8 अगस्त 1942 को मनाता है हुआ था। क्रिप्स मिशन का मार्च 1942 में। शिमला समझौता 25 जून 1945 में। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 को। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? 24 मार्च 1946। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। अंतिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 में, ठीक है। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। स्वतंत्रता, सॉरी फॉर गाइस, कॉलिंग फॉर मिस्टेक। एंड माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 में। स्वतंत्रता मिली कब? तो स्वतंत्रता तो सभी को पता है 15 अगस्त 1947। तो दिवस जैसा कि आपको कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम लोग ज्योग्राफी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह होते हैं। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहते हैं? पृथ्वी का पुत्र चंद्रमा को, और पृथ्वी का उपग्रह भी कहते हैं, चंद्रमा को ही कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किस आकाशीय पिंड, ये तो हो गया। हाली धूमकेतु का आवर्तकाल कितने काल का होता है? तो 76 वर्ष पे धूमकेतु। किसके कारण ज्वार भाटा आता है? तो सूर्य और चंद्रमा के अपकेंद्र और आकर्षण बल कारण। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण याद रखिएगा, ठीक है। ज्वार भाटा होता है समुद्र में उत्पन्न। नेक्स्ट है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? तो बुध है। और सबसे दूर कौन है? अरुण की वरुण, मुझे आप लोग कमेंट में बताएं, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को। रात दिन किस दिन बराबर होते हैं? तो रात 21 मार्च को, 21 मार्च फिर 22 सितंबर, याद रखिएगा। रात और दिन बराबर होते हैं, यानी कि रात 21 मार्च को और 22 सितंबर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या बोलते हैं? ग्रह, ठीक है ना। और वलय बोलेगा तो सूर्य के चारों, तो उसको बोलते हैं उपग्रह, ठीक है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? अमावस्या के पूर्णिमा में। तो पूर्णिमा में, देखिए इसका बहुत ही आसान मैं ट्रिक बतलाता हूँ, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब लगता है? देखो सूर्य ग्रहण जब भी बोलेगा ना, तो देखो सूर्य ग्रहण में स आ रहा है, अमावस्या में स आता है ना,
तो अमावस्या और पूर्णिमा ये सभी लोग को पता होगा, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण यही ट्रिक से मैं हमेशा मेरा माइंड में था, कभी भूला नहीं आज तक, ठीक है, इसलिए मैं आपको भी ये ट्रिक दे रहा हूँ। तो सूर्य ग्रहण था अमावस्या में, और एक जो बचा बस चंद्रमा आपको पूर्णिमा में हो गया। बोलते हैं ना चांद की पूनम, सबको याद भी रहेगा इसलिए। नेक्स्ट है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो जल की उपस्थिति के कारण। ज्वासा ग्रह किस उपग्रह को कहते हैं? जो चंद्रमा कहते हैं। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 71%, यानी कि 71% आपको सन में हाइड्रोजन पाता है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में? आर्कटिक क्षेत्र में। पृथ्वी के बहन किस ग्रह कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? शुक्र और वरुण। शुक्र और वरुण सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त में घूमते हैं, ठीक है। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल। देखिए इसको 2 बार माइंड रिपीट करो। सूर्य के चारों ओर कौन है? जो कि दक्षिण दिशा में शुक्र और वरुण, बस। बाकी निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? तो मंगल पर, निक्स ओलंपिया। सूर्य सबसे दूर, ये तो मैं आपको कमेंट में पूछा था, अरुण की वरुण, तो वरुण होगा। देखो कन्फ्यूजन होता है वरुण और वरुण में, अरुण और वरुण में, तो ये भी दूर हो जाएगा। सबसे दूर बोल रहा है ना, एक अरुण होते हैं और वरुण, दोनों में से होता है। तो बताओ पहले आएगा कि पहले वो आएगा? तो पहले वन आएगा, तो हम लोग किसको बोलेंगे? वरुण को बोलेंगे, ठीक है, अरुण के नहीं, क्योंकि अ तो बाद में आता है, पहले यारल में वो आता है, तब ना आई आता है। तो वैसे भी आपको याद कर सकते हैं। और मैंने आपको अमावस्या पर बताया था सूर्य ग्रहण, और पूर्णिमा पे चंद्र ग्रहण, और सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण। कभी भूलो कि नहीं जिसको भी कंफ्यूजन है, पहले अरुण नहीं पहले वरुण आता, याद रहेगा, ठीक है। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन लगाकर? तो जो सबसे नज़दीक होगा वही लगाए ना, सिंपल बात है, बुध। और जो सबसे दूर रहेगा सबसे लेट से। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? सूर्य को। चंद्रमा क्या? तो यह उपग्रह है जो कि पृथ्वी का उपग्रह है एकमात्र। पृथ्वी चंद्रमा कितना भाग हम लोग देखते हैं? तो 57%। सभी लोग बोलते हैं कि हम लोग आधा देखते हैं ना, उसका पिछला भाग तो नहीं देखते हैं, तो वही हम लोग कितना परसेंट देखते हैं? 57% देखते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा किसे कहते हैं? तो अभिनव तारा को। विस्फोटित तारा किसे कहते हैं? अभिनव तारा को। सौरमंडल की खोज किसने किया? कोपरनिकस। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना होता है? तो 1011 वर्ष, यानी कि 1011 वर्ष होते हैं सूर्य द्वारा ऊर्जा देने का समय। 31 क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों घूमने वाले पिंड को तो उपग्रह कहते हैं, ठीक है, ग्रह के चारों घूमने वाला पिंड। सूर्य का चक्कर लगाने में बुध को कितना दिन लगते हैं? तो 88 दिन लगते हैं। प्लूटो ग्रह को कब हटा दिया गया था? जान रहे हैं, जैसे कि टोटल पहले 9 ग्रह, तो अब कितने हो गए? 8। तो 24 अगस्त 2006 को किसको हटाया गया था? तो प्लूटो ग्रह को हटा दिया गया था 2006 में, ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय लगाता है? तो 27 दिन 8 घंटा। चंद्रमा है ना, पृथ्वी का एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटा। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसको देता है? चंद्रमा को। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसको होता है? तो चंद्रमा को। सबसे अधिक प्रभाव चंद्रमा को। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण ग्रह हरा होता है, वरुण ग्रह, ठीक है ना। वहाँ पे हरा क्यों दिखलाता है? तो वहाँ पे होता है मीथेन कारण, ठीक है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पे। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सूर्य में कौन सा गैस होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। हाइड्रोजन 71% होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और जाके 20 या 21% आपके हीलियम होते हैं, ठीक है। सूर्य के मध्य में भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। यूरेनस की खोज किसने किया? तो हर्शेल ने किया। यहाँ देखिए क्वेश्चन 39 बोला है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल।
और सूर्य के किनारा जो तो उसे क्या बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे, कोरोना कहते हैं जिसे। यूरेनस की खोज हर्शल ने किया। सौंदर्य का देवता किसे कहते हैं, तो शुक्र ग्रह कहते हैं। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 2 सेकंड से कम। यानी कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी, सभी लोग को पता है, सूर्य का तो पता होगा कि 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं, पर चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 2 सेकंड से कम लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वी अपने आज पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है, तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। यानी कि 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट, यानी कि मान सकते हो कि 6 घंटा। 365 6 घंटा। पृथ्वी अपने यहाँ पर किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व। कभी भी पूर्व से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूर्व क्या होते हैं, घूमते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, रात और दिन का कारण क्या है, तो पृथ्वी अपने आज पर घूमती है ना, इससे कारण क्या होता है, रात और दिन होते हैं। और ये जो मौसम एक्सचेंज होते रहते हैं, कभी सर्दी कभी बरसात, ये क्या है, ये पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो घूमने का परिवर्तन होता है ना, उसी कारण ये भी होते हैं। ठीक है। भूकक्ष तल पर भूकक्ष का झुकाव कितना होता है, तो 66.5 डिग्री। ठीक है, भूकक्ष तल पर भूअक्ष का। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है, तो ओलिपस में से सबसे बड़ा ज्वालामुखी का नाम क्या, ओलिपस में से। नेक्स्ट है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं, तो सौरवर्ष कहते हैं। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी, पृथ्वी की त्रिज्या को इराटोस्थनीज ने मापा। तो पृथ्वी की त्रिज्या को इराटोस्थनीज। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है, तो मंगल ग्रह पर। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है, तो पता है अभी मंगल ग्रह पर धीरे धीरे पानी का भी खोज हुआ था। और पृथ्वी की त्रिज्या सर्वप्रथम कौन मापे हैं, तो इराटोस्थनीज, याद रखिएगा, जो कि आपको भूगोल के पिता के भी नाम जानते हैं। ठीक है। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया, तो गैलीलियो ने किया। बृहस्पति का खोज गैलीलियो। रात की रानी किसे कहते हैं, तो चंद्रमा कहते हैं। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं, यानी कि शनि ग्रह को देख सकते हैं। इसमें किस तरह का माइक्रोस्कोप या इंस्ट्रूमेंट का यंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, शनि ग्रह को देखने में। ग्रह गति का नियम का पता किसने लगाया, तो केपलर ने। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है, तो 89 89 है। ठीक है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं, तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। पृथ्वी सूर्य सबसे अधिक दूर कब होती है, 4 जुलाई को। सूर्य सबसे अधिक दूर कब होती है, 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है, तो 3 जनवरी। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है, 3 जनवरी को। सबसे अधिक कब होती है, 4 जुलाई, और सबसे निकट 3 जनवरी। याद रखिएगा, सबसे निकट, इसको भी देखो, भूल नहीं सकते हो, कभी भी याद रहेगा। ऑप्शन में रहेगा ना जी, जनवरी और जुलाई। ठीक है, तो ये भी माइंड में रखना है ना, कि सबसे निकट यानी कि पहले कौन आता है, जनवरी की जुलाई आता है। तो पृथ्वी के सबसे निकट कब होता है, पृथ्वी सूर्य से, तो 3 जनवरी से। दूर होता है 4 जुलाई के। ठीक है, जिसके अपसौर और उपसौर भी बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि सबसे निकट रहेगा तो उपसौर, सबसे दूर रहेगा तो अपसौर। पूर्ण सूर्य ग्रहण समय सूर्य कौन सा भाग देखते हैं हम लोग, तो किरीट देखते हैं। ठीक है, जो कोरोना के नाम से भी जानते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण समय सूर्य का कौन सा भाग देखते हैं, तो किरीट। ठीक है, तो इस तरह कंप्लीट हुआ आपका। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी। सभी को राधे कृष्णा। चलिए समाप्ति करते हैं। एंड गाइस, इस तरह हमारी मेहनत को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कर दे प्लीज़, एंड बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक करें, एंड सॉरी फॉर एनी मिस्टेक। ओके, टेक केयर।